ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। फ्लाइट्स रद्द हो जाने से कई लोग फंस गए हैं। जैसलमेर के सीए भाविक भाटिया और उनकी पत्नी साक्षी और पुत्र सीए एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे थे और वहां सभी फ्लाइट्स रद्द होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके ये परिवार जैसलमेर पहुंचा है और जॉर्जिया से लौटे सीए भाविक भाटिया और पत्नी साक्षी ने कहा कि वो मंजर देखा जिससे आज भी डर लगता है। संवाददाता सावलदान रत्नू ने जॉर्जिया से जैसलमेर पहुंचने के बाद सीए और उनकी पत्नी से खास बातचीत की। युद्ध चल रहा है और कई देशों की जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हो चुकी हैं। कई पर्यटक हैं वहाँ फंस चुके हैं और भारत के नागरिक भी कहीं फंसे। उसमें राजस्थान के साथ साथ जैसलमेर के जो सीए भाविक भाटिया है, उनकी पत्नी साक्षी है, उनका पुत्र है, वो राजस्थान के जो सीए काउंसिलिंग की बैठक में वहाँ कॉन्फ्रेंस में वहाँ गए थे और कई मुद्दों पे उनको चर्चाएं करनी थी। वो हमारे साथ न्यूज़ 18 से खास बातचीत करने के लिए मौजूद, उनसे बात का मैं प्रयास करूँ। सर, क्या कहोगे आप, वास्तविकता कब पधारे थे आप, क्या स्थिति है? 8 तारीख को हम लोग है ना यहाँ से जैसलमेर से है ना पहुँचे, जैसलमेर से जयपुर गए और जयपुर से हम लोग है ना शारजा की हमारी फ़्लाइट थी और शारजा से हम फिर है ना जॉर्जिया पहुँचे तिबिलिसी शहर में। और तिबिलिसी शहर से और बाटुमी शहर है वहाँ पे जो 6-7 घंटे का दूर यहाँ पे है, वहाँ हमारे है ना 2 जगह पे कॉन्फ्रेंसेस हुई। वापसी हमारी 14 तारीख की है ना हमारी वापसी थी। एयर अरेबिया एयरलाइन थी, उसकी फ़्लाइट थी हमारी, शाम की हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने सुबह चेकआउट वर भी कर दिया अपने होटल से और हम लोग हमारा खाना और खा के और एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे तो हमें पता लगा कि है ना हमारी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है क्योंकि ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है और मिडल ईस्ट की सब कंट्रीज़ ने अपना एयर स्पेस है ना बंद कर दिया है। जबकि हमें एयरलाइन ने पहले कोई मेल या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमने हाथों हाथ एम्बेसी को ट्राई किया कि हमें कुछ मदद मिल पाए। मैंने खुद ने है ना वहाँ की जॉर्जियन एम्बेसी पे बात करी, लेकिन वहाँ पे चूँकि कोई भी काउंसलर नहीं होने की वजह से हमें कोई मदद नहीं मिल पाई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक हम वहाँ कॉन्फ्रेंस में थे, घूम रहे थे, तब तक वो बहुत अच्छा देश लग रहा था। जैसे ही हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, वहाँ सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ के लोगों ने कोई हमारी हेल्प नहीं की, होटल वालों ने हमारी बुकिंग्स नहीं ली। सब लोगों को ये था कि आप यहाँ से जाइए, आपकी आइटनरी ख़त्म हो चुकी है। फिर हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग एयरलाइन से हमने कांटेक्ट किया, फ़्लाइट्स बुक की, वो भी पहले कैंसिल नहीं कर, जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचते चेकआउट करके और उस टाइम कैंसिल कर देते थे। हमें इतनी परेशानी हुई, बच्चों के साथ वहाँ खाने पीने की दिक्कत हुई। वहाँ हर जगह नॉनवेज था, हर जगह सिर्फ मीट था और कुछ भी नहीं था। हम वेज खाने के लिए तरसते रहे, खाने पीने सोने हर जगह की दिक्कत आई। बच्चे को लेके वहाँ भी और भी बच्चे थे लोगों के। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आरएएस मुख्य परीक्षा का आज आखिरी दिन है। 1096 केंद्रों पर आयोजित होने वाली ये परीक्षा 2 पारियों में आज आयोजित की जा रही है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अजमेर और जयपुर में 77 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां 21,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत पाए गए हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी विद्यार्थियों की वीडियोग्राफी कराई गई है। आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा का आज दूसरे दिन भी आयोजन किया जा रहा है। अजमेर और जयपुर 2 मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जहां पर 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर के सावित्री स्कूल जो परीक्षा केंद्र है वहां पर हम मौजूद हैं। प्रदेश की बात करें तो 21,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जो है परीक्षा देने के लिए पंजीकृत किए गए हैं। तो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे बाद से ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री दे दी गई थी। और कल किस तरह का रहा था और आज किस तरह का? कल एथिक्स और ज्योग्राफी तो सही थे, बट साइंस थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस था। आज वाले देखो कैसे होते हैं। आज भी उतना ही संघर्ष तो उतना ही टाइम रहेगा, मुझे लगता है पूरा जब तक पेपर नहीं होते तब तक लगता ही रहेगी ये चीज। आज किस विषय का? आज पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और लॉ होगा। और उसके बाद सेकंड पेपर है, मतलब 4th पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का है। महत्वपूर्ण रहने वाला आज। यस, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो अभी तक की जो कमियां रही है शायद उनको कवर करने में हेल्प कर सकता है। तो आज का दिन भी जो है तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बाद अंदर प्रवेश उन्होंने कर लिया है। पुलिस की एएसआई जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं
और उसके बाद वीक्षक चेक कर रहे हैं, वीडियोग्राफी यहाँ पर हो रही है। अंदर प्रवेश करने के बाद फिर से सभी की चेकिंग होगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसी तरह से दूसरा जो पेपर है उसका भी आयोजन होगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। राजस्थान में आज मानसून की एंट्री होने की पूरी संभावना है। लो प्रेशर सिस्टम के चलते मानसून आज ही प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में अगले 7 दिन लगातार बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 23 जून तक कई जगह बारिश की उम्मीद है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में बारिश की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कई जगह हल्की बारिश की संभावना है। तो प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 जून तक प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर में लगातार 7 दिन बारिश के आसार और 28 जिलों में बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर, राजसमंद, जालोर और बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई जगह वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम सुबह राजसमंद झील पर पहुंचकर दर्शन पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नौचौकी पाल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से सीएम दोपहर 1:25 पर जालोर जिला सांचौर जाएंगे और सांचौर की सीलू घाट सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:50 पर सीएम यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद सीएम यहां से दोपहर 2:35 पर बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में शामिल होंगे। राजसमंद में नौचौकी पाल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर और आपको बता दें कि आज ये जो 3 जिलों के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं। ताबड़तोड़ दौरे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राजसमंद का दौरा उनका रहने वाला है। फिर सांचौर के सीलू घाट पहुंचकर वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद दोपहर 1:50 पर वहां पर जनसभा भी करेंगे। प्रदेश भाजपा ने 4 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। झुंझुनू में हर्षिनी कुलहरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जानी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत और दौसा में लक्ष्मी रेला को दौसा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक दृष्टि से 44 जिले हैं। इनमें से 40 जिलों में पार्टी पहले ही जिला अध्यक्ष बना चुकी थी। बाकी बचे 4 जिलों में भी जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि पहले कई जिलों में 4 जिलों में भी जिला अध्यक्ष की घोषित कर दिए गए हैं। देश भर में कांग्रेस इस साल को संगठन वर्ष के रूप में मना रही है। राजस्थान में दिशा में पार्टी ने ठोस पहल की है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समन्वयकों को भेजकर कांग्रेस ने जमीनी फीडबैक इकट्ठा किया है, जिसके आधार पर अब पार्टी राज्य की सियासत को लेकर कई अहम रणनीतिक निर्णय लेने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, समन्वयकों से 1-to-1 फीडबैक, संगठन मजबूत करने की कवायद। कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में व्यापक कदम उठाते हुए अब पूरी ताकत संगठन सृजन अभियान को गति देने में लगा दी गई है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करते हुए नजर आए। भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के विधानसभा समन्वयकों से फीडबैक लिया। वहीं इससे पहले जयपुर स्थित कांग्रेस वार रूम में जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के समन्वयकों से भी गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद कर चुके हैं। 2 दिन की इस मैराथन समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों से फीडबैक लिया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। कांग्रेस अब बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति पर विशेष जोर दे रही है, जिसके लिए अब तक 72 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं शेष बीएलए नियुक्तियां 28 जून तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटियों के गठन में तेजी भी आई है। प्रदेश कांग्रेस ने अब तक 80 नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया है, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि सभी 249 नगर पालिका क्षेत्रों में नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा। आगामी चुनावों में संगठन की प्रमुख भूमिका होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि निकाय और पंचायती राज चुनावों में नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और स्थानीय संगठन से जुड़ी इकाइयों को मजबूत करने का संदेश दिया है, जिसे राजस्थान में साकार किया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ये संगठन से जुड़ी सक्रियता न सिर्फ पार्टी को मजबूती का संकेत है, बल्कि आने वाले चुनावों में एक सशक्त संगठन के रूप में उसकी उपस्थिति को तय करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।